फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 5.4 कर्ण की निष्ठा। कर्ण की निष्ठा। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था। भगवान सूर्य ने कुंती की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। बाद में कर्ण युवराज दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र बन गया था। महाभारत के युद्ध में वह अपने पांचों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है। उसने कभी भी किसी याचक को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया, भले ही इसके बदले में उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। कर्ण की छवि आज भी जनमानस में एक ऐसे महान योद्धा की है जो आजीवन प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। वह महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। महान दानवीर होने के साथ ही वो अपने प्रण और वचन के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रणभूमि में कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है कि अगर वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करे। कर्ण का पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ था, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से युद्ध नहीं करने दिया जाता था। पांडवों के प्रबल विरोधी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण से मित्रता करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। दुर्योधन की इस मैत्री से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग गया, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रणभूमि में कर्ण अर्जुन का युद्ध टल गया। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले श्री कृष्ण कर्ण को ये भेद बताते हैं कि वो एक पांडव है और कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से अलग होकर अपने भाइयों की ओर नहीं गया। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजेय था। महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। एक बार सुबह कर्ण के स्नान के समय इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में आकर दान में कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को ये बात पहले ही ज्ञात हो गई थी कि इंद्रदेव उससे छद्म वेश में कवच कुंडल मांगने आएंगे, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव को खाली हाथ कैसे लौटाता। सब कुछ जानते हुए भी उसने उनकी मांग पूरी कर दी। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था और उसकी कोई काट नहीं थी। युद्ध के दौरान गदाधारी भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण दिव्य अस्त्र का प्रयोग केवल अर्जुन पर ही करना चाहता था, परंतु मित्रता के सामने विवश होकर कर्ण ने उस अस्त्र को भीमपुत्र घटोत्कच पर छोड़ दिया। उस अकाट्य अस्त्र के भयंकर तथा विनाशक प्रभाव से उसका अंत हो गया। इस तरह अर्जुन का सुरक्षित होना तय हो गया। कर्ण से अर्जुन निश्चित हो गया। अपने साथ दो श्रापों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को इस बात का बोध था कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। फिर भी उसने न तो दुर्योधन के एहसान भूलकर उसका साथ छोड़ा और न ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन ही जाओ तो ऋण चुकाने में दगाबाजी मत करो।
अगर कोई याचक कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए।